अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही बन जाने वाला अंडे का लाजवाब सा सालन है। ये बनाने में भी बहुत इजी है और सुबह नाश्ते के लिए या आप बच्चों को स्कूल लंच में इसको देना चाहते हैं तो वो भी बहुत मुफीद है। और यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज और इन्हें मैंने कट करके जो है वो पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म होने पर मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं और इन्हें मैंने बहुत ही गोल्डन लाइट जो है वो करना है और ज़्यादा बिल्कुल भी कुक नहीं करना। सिर्फ तब तक मैंने यहाँ पर इसको कुक करना है कि ये थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। और प्याज हमारे जो है वो जल्दी सॉफ़्ट हो जाए इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो नमक शामिल कर रही हूँ। और 1 चम्मच में नमक डाल के इसको अच्छी तरह से जो है वो चम्मच चला लूँगी ताकि हमारे जो प्याज हैं वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज जो है वो बहुत ही जल्दी जो है लाइट गोल्डन हो चुके हैं। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और ये बहुत ही थिक पेस्ट है और इसे मैंने बिना पानी डाले जो है वो सिर्फ ऑयल के अंदर जो है ग्राइंड कर लिया है। इसलिए मैं यहाँ पर इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ और यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा कुक कर लूँगी ताकि इसकी जो है लहसुन की कच्चे रहने की जो है महक वो ख़त्म हो जाए। तब तक मैंने यहाँ पर इसको प्याज के साथ कुक करना है। और प्याज यहाँ हमारी लाइट गोल्डन अच्छी तरह से हो गई है और इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है टमाटर। और टमाटर जो है और हरी मिर्चें मैंने ली और टमाटर मैंने 2 दरमियानी साइज़ के लिए हैं और हरी मिर्चें भी मैंने तकरीबन 2 ली हैं और इन्हें मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और वो मैं अब दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर दूँगी। और शामिल करने के बाद मैं इन्हें अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लूँगी और तब तक मैं यहाँ पर कुक करूँगी कि टमाटर जो है वो हमारे सॉफ़्ट हो जाए। और इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको जो टमाटर डाले हैं इनको मैं ढक कर जो है वो पकाने के लिए रख दूँगी। और इसका कुकिंग टाइम बहुत ही जो है वो कम है। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं मसाले कुछ दूसरी साइड पर और कुछ मसाले जो मैं शामिल कर रही हूँ और वो कुछ इस तरह से हैं। और एक जो है वो चौथाई चाय का चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर और भुना कुटा ज़ीरा मैंने लिया है आधा चम्मच और हल्दी मैंने ली है आधा चम्मच और भुना कुटा सूखा धनिया मैंने शामिल करना है 1 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर है इसमें 1 चम्मच और पिसा गर्म मसाला आधा चम्मच है। और नमक जो है वो मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया था सो अब मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। और यहाँ देखिए कि टमाटर जो है वो मैं ढक्कन उतार कर जो है वो चेक कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ये टमाटर जो है वो कितने सॉफ़्ट हो गए हैं। और मैंने जो है वो मीडियम फ्लेम पर जो है वो ढककर कुछ देर के लिए पकाया था और ये कुछ ही टाइम में जो है वो कितने सॉफ़्ट हो चुके हैं। और इनके सॉफ़्ट होने के बाद जो मसाले मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वो मसाले मैं अब जो है सॉफ़्ट हुए हुए टमाटरों और प्याज में जो है वो शामिल कर दूँगी। और मसाले जो है वो अच्छी तरह शामिल करने के बाद मैं अच्छी तरह से उन्हें मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद इन मसालों की मैंने अच्छी तरह से जो है वो प्याज के साथ और टमाटर के साथ भुनाई करनी है ताकि मसाले जो हैं वो हमारे अच्छी तरह से पक जाएं। और मसालों को जो है तकरीबन 1-2 बार थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेनी है। बीच में मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करूँगी और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। और मसाला हमारा जो है वो कुक हो रहा है और यहाँ जो है इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और जो है थोड़ा सा पानी भी डाल के इसकी जो है मज़ीद भुनाई कर लूँगी। और अच्छी तरह से मैंने भुनाई करनी है ताकि जो है वो ऑयल भी ऊपर आ जाए, मसाला जो है वो पक के रेडी हो जाए और जो हमने इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो भी अच्छी तरह से जो है वो हमारे कुक हो जाए ताकि मिर्चें जो है या कोई भी जो मसाला है वो कच्चा ना रहे। और मसाला हमारा कुक हो रहा है तो यहाँ मैं ले लिए हैं अंडे और यहाँ मैं एक एक अंडा जो है वो तोड़ के जो है वो शामिल करती जाऊँगी। और मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि मैंने यहाँ पर 6 अंडे लिए हैं और आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो है 5 से 6 अंडे भी शामिल करके ये जो है वो स्पेशल अंडे रेडी कर सकते हैं। और यहाँ जो है वो मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो मज़ीद डालूँगी ताकि जो है हमारा मसाला उसका टेम्परेचर थोड़ा जो है कुकिंग टेम्परेचर थोड़ा स्लो हो जाए ताकि जब मैं इसमें अंडे शामिल करूँ तो उनकी जो है वो कुकिंग आराम आराम से जो है वो स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पर जो है मैं जो हमने अंडे तोड़ के रखे थे
वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसे जो है तकरीबन शामिल करते ही मैं इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। और 2 मिनट बाद इसे जो है वो हल्के हाथ से जो है मैं इसे मिक्स कर लूँगी। 2 मिनट मैंने इसको कवर करना है। और यहाँ देखिए कि अंडे जो है वो हमारे जो है पकना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ मैंने बिल्कुल हल्के हाथ से जो है वो चम्मच चला लेना है। और मज़ीद जो है दोबारा इसे मैं ढककर जो है वो फिर से इसको हल्के हाथ से चम्मच चला के, और जर्दियाँ जो हमारी बीच में साबुत हैं उनको भी मैं तोड़ लूँगी। और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करके जो है वो मैं इसे दोबारा ढक के जो है वो कुक करूँगी। और दोबारा तकरीबन मैं इसे वही टाइम तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक दूँगी। और 2 मिनट जो है ढक के मैं इसे अच्छी तरह से कुक करूँगी। और यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट बाद फिर मैं अच्छे तरीके से दोबारा से इन अंडों को लेकिन हल्के हाथ से जो है वो मिक्स करूँगी, ताकि हमारे अंडे जो हैं वो बिल्कुल भी रेज़ा रेज़ा ना हो, बिल्कुल भी टूटे नहीं। और इसके अच्छे अच्छे से जो जैसे हम ब्रेन मसाला कुक करते हैं तो मगज़ के बड़े बड़े पीसेस आ रहे होते हैं, इसी तरह से हमने अंडों का सालन बिल्कुल रेडी करना है। और ताकि इसमें भी अंडों के जो है वो बड़े बड़े से चंक्स आएँ, इसलिए हमने ध्यान से जो है वो चम्मच चलाना है। और चम्मच यहाँ पे मैंने दोबारा से अच्छी तरह से चला लिया है। और यहाँ मज़ीद मैं तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको दोबारा से इसको कवर कर दूँगी। और फिर जो है इसे कुक होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ 3 मिनट के बाद जो है देखिए कि ऑयल भी ऊपर आ चुका है, और अंडों के जो है वो बड़े बड़े से चंक्स भी हैं, वो आप देख सकते हैं कि रेडी हो चुके हैं। और यहाँ मैं दिखा सकती हूँ बाकायदा कि ये कितने अच्छे से अंडे जो हैं वो हमारे रेडी हो रहे हैं। बिल्कुल मालूम नहीं हो रहा कि ये अंडों का सालन है या हमने ब्रेन मसाला जो है वो रेडी किया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें कसूरी मेथी शामिल करूँगी। और इसके बाद दोबारा से तकरीबन 1 मिनट के लिए जो है मैंने इसको ढक कर पकाना है, और बिल्कुल हल्की आंच पर रखना है। और 1 मिनट बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि 1 मिनट के बाद जो है कसूरी मेथी का अच्छा सा फ्लेवर भी आ चुका है। और इसके बाद मैं इसमें जो है शामिल करूँगी हरी मिर्चें, और तकरीबन थोड़ा सा इसमें हरा धनिया मैं इसमें शामिल करके जो है वो इसकी गार्निश करूँगी। और धनिया शामिल करने के बाद मैं इसे जो है वो प्लेट में अच्छी तरह से सर्व करूँगी। और आप देख सकते हैं कि अंडों का सालन जो है वो कितना मज़े का रेडी हो गया है। बस हल्के हाथ से मिक्स करके आपने रेसिपी बनानी है, और सेम ऐसे ही अंडों का सालन जो है वो रेडी होगा जैसे कि बिल्कुल मगज़ मसाला आप खा रहे हों। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपकी रेसिपी जो है वो कैसी बनी है। सिर्फ आपने टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो फॉलो करनी है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।